नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका प्रतिदिन कृषि ज्ञान में। और आज हम आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में ए टू जेड जानकारी बताएंगे। और इसमें 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, तो आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। और आपके लिए एक खुशखबरी भी है इस योजना को लेकर, तो आप अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी, क्या इसका उद्देश्य है, कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, ये सारी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो चलिए इस खुशखबरी के साथ ही इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से एक बड़ा अपडेट निकल के आया है, जिसमें फसल बीमा को लेकर के किसान भाइयों को एक बड़ी राहत मिली है। अभी हाल ही में एक अपडेट आया है जिसमें बताया गया है कि अब जो ऋणी किसान है और जो अऋणी किसान है वो फसल बीमा में आवेदन और अधिक दिनों तक कर सकते हैं। मतलब कि जो ऋणी किसान है वो इस योजना में 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं, और जो अऋणी किसान है उनके लिए इस योजना की अंतिम तिथि 14 अगस्त दी गई है। इस बात का आप ध्यान रखें। तो किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना में आवेदन करें और इस मौके का फ़ायदा उठाएं। अब ये समझ लीजिए कि ऋणी किसान और अऋणी किसान क्या होते हैं। तो ऋणी किसान उन किसानों को कहा जाता है जिनके नाम पे केसीसी या अपनी ज़मीन पर किसी भी प्रकार का लोन लिया होता है उन्होंने बैंक से, तो उनको ऋणी किसान कहा जाता है। इनके लिए जो है डेट वो 31 अगस्त लास्ट तय की गई है। और जो अऋणी किसान है जिन्होंने बैंक से किसी प्रकार का अपनी ज़मीन पर लोन नहीं लिया है उनके लिए 14 अगस्त अंतिम तारीख घोषित की गई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप जल्द से जल्द आवेदन करें। और इसमें आवेदन कब और कैसे करें, तो इसको लेकर हर सीजन की एक अंतिम तिथि होती है। जैसा कि इसमें पहले 31 जुलाई लास्ट रखी गई थी, लेकिन अब मौसम को देखते हुए और किसानों की जिस तरीके से फसलें नष्ट हो रही हैं उसको देखते हुए इसकी अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है। तो अब जल्द से जल्द आपके जो नज़दीकी सीएससी सेंटर, बैंक या फिर मोबाइल ऐप के माध्यम से जल्द से जल्द आवेदन कर लें। और आइए अब इस योजना की विस्तृत जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या था और इस योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो हमारे यशस्वी श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 फरवरी 2016 को इस योजना को लॉन्च किया था। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे कि अतिवृष्टि हो गई, ओलावृष्टि और आगजनी या फिर कीट व्याधि बीमारियों से होने वाले नुकसान से किसानों को आर्थिक सुरक्षा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। कौन कौन सी फसलों को इसमें कवर किया जाता है या सम्मिलित किया जाता है, तो कौन कौन सी फसलों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा, यह उस राज्य में और उस जिले में जो बहुलता से फसलें लगाई जाती हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया तो उधर गन्ना या फिर धान हो गई, इस तरीके की जो फसलें। और हर जिले में और हर राज्य में अपनी जो इस एरिया और क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए जिन फसलों का उत्पादन किया जाता है उन फसलों को हर सीजन में, रबी या खरीफ में जो लगाई जाती है उनको अधिसूचित किया जाता है, और उन्हीं फसलों का पंजीयन आप इस योजना के तहत करवा सकते हैं। तो ये जानकारी आप आपके जो नज़दीकी सीएससी सेंटर हैं और जो ऑफिशियल वेबसाइट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, उन पर से आप इस जानकारी को ले सकते हैं और अपनी जो फसलें हैं उनका आप बीमा करा सकते हैं। आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, चालू आपका खाता होना चाहिए, और एक आपको बुवाई प्रमाण पत्र और ज़मीन से संबंधित आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। तो इनको लेकर के आप सीएससी सेंटर पर जाइए। इस योजना के तहत हर सीजन में आपको अलग अलग प्रीमियम चुकाना पड़ता है। जैसे कि खरीफ सीजन हो गया, इसके लिए आपको जो भी फसल का आप प्रीमियम दे रहे हैं प्रति हेक्टेयर उसका सिर्फ 2% ही आपको प्रीमियम देना है, बाकी का गवर्नमेंट जमा कराती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिल करके प्रीमियम जमा कराती हैं। और जो रबी सीजन हो गया उसमें 1.5% लगता है, और जो बागबानी फसलें हो गई, हॉर्टिकल्चर की जो फसलें होती हैं उन सभी के लिए 5% प्रीमियम हमको जमा करना पड़ता है। बाकी का बचा हुआ प्रीमियम गवर्नमेंट जमा करती है। तो आप जो है जिस भी फसल का आप प्रीमियम सीएससी सेंटर पे कराने जा रहे हैं उसका जितना भी आपको प्रीमियम मिलने वाला है उसके हिसाब से आप अपना 2% निकाल करके वहाँ पे जमा करा दीजिए। और अब महत्वपूर्ण प्रश्न आता है किसानों का कि हमारा जो बीमा है वो हर साल केसीसी में कट जाता है। जो ऋणी किसान होते हैं उनका बीमा बैंक द्वारा कट ही जाता है हर साल।
वो कहते हैं कि कभी भी हमको फसलें तो हमारी कई बार नष्ट हो जाती हैं, लेकिन कभी भी हमको मुआवजा मिला नहीं इसका। तो इसको लेके किसान भाइयों को जानकारी नहीं होती कि किस तरीके से आप इसको क्लेम कर सकते हैं और किस तरीके से आपको इसका मुआवजा मिलेगा। तो इसको लेकर के आपको क्या करना है, जब भी आपको इस तरीके की आपदा से सामना होता है तो आप 72 घंटे के अंदर एक टोल फ्री नंबर है 14 447, इस पर आपको कॉल करना रहेगा। और इस पर कॉल करके 72 घंटे के अंदर नुकसान के, जैसे मान लीजिए आज आपके खेत में बाढ़ या अतिवृष्टि से या ओलावृष्टि से नुकसान हो गया है, तो आपको इन 3 दिन के अंदर ही अंदर आपको जानकारी देनी होगी। और जो भी संबंधित जानकारी आपके खेत से लेकर के, और जो भी आपदा आई है आपके, चाहे वो अतिवृष्टि हो या ओलावृष्टि हो या आगजनी हुई हो, उससे लेकर के जो भी जानकारी वो पूछेंगे, आप उनको सही सही जानकारी जिले और अपनी ग्राम तहसील के हिसाब से बता दीजिए। वो दर्ज हो जाएगी। वो आपको आश्वासन दे देंगे कि हमारी टीम आपके पास 10 दिन में पहुंच जाएगी, 5 दिन में पहुंच जाएगी, और सर्वे होगा। और उसके बाद में सर्वे के बाद जितना परसेंट आपका नुकसान हुआ होगा वो सर्वे वाले लिख ले जाएंगे, बीमा कंपनी वाले। और एक समय सीमा के अंदर ही बीमा कंपनी वालों को आपके अकाउंट में इस राशि को सीधा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इसको लेकर के अभी हमारे कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी बीमा कंपनियों को आदेश दिया है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और इसलिए पूर्व की जो फसल बीमा योजना थी, नेस के नाम पे चलती थी, वो किसान हितैषी नहीं थी। उसमें अनेकों परिवर्तन करने का काम हुआ है। और एक परिवर्तन उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय ये हुआ है कि अगर बीमा कंपनी किसान का जो क्लेम बनता है उसका समय पर भुगतान नहीं करती, तो अब निर्धारित तिथि के 21 दिन के अंदर अगर उन्होंने भुगतान नहीं किया तो 12% ब्याज बीमा कंपनी पर लगाया जाएगा, जो किसान के खाते में डाला जाएगा। तो अब किसान भाइयों को लाभ ही लाभ है, और अब ये अवसर मिला है तो इस मौके का पूरा फायदा उठाएं। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो खेती से जुड़ी हर जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। खेती ही भविष्य है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस जानकारी को अपने किसान भाइयों के साथ शेयर करिए। इनकी फसलें नष्ट हो रही हैं, ताकि वो भी लाभ ले सकें। समय समय पर और ताज़ा अपडेट आपको मिलते रहेंगे। जुड़े रहिए। जय जवान जय किसान।